दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के पास एक घाघरा पुल पड़ता है। काफ़ी बड़ा पुल है। उसके पास एक लड़की की बॉडी मिलती है, डेड बॉडी। और दोस्तों, इस लड़की ने एक जैकेट पहन रखी है। अब पुलिस को उस लड़की के बारे में जैसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मौजूद है, पुलिस अब तुरंत वहाँ पर भाग कर जाती है और वहाँ जाकर उस लड़की की बॉडी को कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। लेकिन जब पुलिस वहाँ उस बॉडी की तलाश ले रही होती है तो उस तलाशी में उस पुलिस को मिलती है एक छोटी सी पर्ची, और उस पर्ची पर एक आधा लिखा हुआ मोबाइल नंबर सा होता है। अब तो पुलिस गैस करती है, क्योंकि वहाँ पर पेन चलना बंद हो गया था, लेकिन वह जो नंबर है वह वहाँ पर उस कागज़ में नीचे गुदा हुआ था। जिस प्रकार से पुलिस के पास वह नंबर मिला है, अब पुलिस उस महिला की, उस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। अब उस लड़की की जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, उसमें मालूम चलता है कि यह एक शादीशुदा महिला है, लेकिन इसके साथ ना तो कोई और तरह की ज़बरदस्ती हुई है, ना ही इसके साथ कोई रेप वगैरह हुआ है। इस लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर जिसके पास वह पर्ची मौजूद है, पुलिस अब उन नंबर्स पर फ़ोन मिलाती है और दोस्तों वह फ़ोन भी मिल जाता है। अब उस फ़ोन को उठाने वाली होती है एक महिला जिनका नाम होता है आयशा। अब आयशा जिनसे पुलिस जब कहती है, भैया वो पुलिस बोल रही है, हमको ये पर्ची कहीं एक जैकेट में मिली है, क्या आपकी लड़की गुमशुदा है। और दोस्तों, जैसे आयशा इस बात को सुनती है, वह अचानक घबरा कर फ़ोन को काट देती है और काटने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देती है। लेकिन पुलिस को जब ये मालूम चलता है कि उस महिला ने उस फ़ोन को काट दिया है, अब तो जो पुलिस है उस महिला के नंबर की लोकेशन निकालती है। लोकेशन मिलती है वहीं पड़ोसी एक गाँव की, जो कि करीब वहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जब उस लोकेशन पर पहुँचा जाता है तो उसको घर मिलता है एक प्रॉपर्टी डीलर का, और यह प्रॉपर्टी डीलर होता है शहंशाह। और दोस्तों, शहंशाह जब अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर मौजूद होता है, जब उनसे पुलिस पूछती है तो यहाँ पर उस लड़की के बारे में, जो कि वहाँ उस पुल के पास मृत पाई गई थी, उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में आप लोग भी जानकर हैरान रह जाने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे एक आदमी का यह आशिक मिजाज होना उसके लिए दुखदायी साबित हुआ। दोस्तों, क्या हुआ था पूरे मामले में, आज हम आपको एक एक घटना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी विनती है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप प्यारा सा कमेंट लिख के, अपना नाम भी लिख के हमको बता दें कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमें फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किनारे बसे हुए उस देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति ओम प्रकाश यहाँ अपनी पत्नी शकुंतला देवी के साथ बड़े ही तसल्ली से रहा करते हैं। ये खेती बाड़ी तो करते हैं और उस खेती बाड़ी से जो कुछ भी उपजता है उसी से अपने बेटा और अपनी बेटी की खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनका बेटा शिवम और शिवम की बड़ी बहन शिल्पी होती हैं। दोस्तों, दोनों ये बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं और अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यानी कि तैयारी कर रहे होते हैं। तो बहुत ही जल्दी उस लड़की शिल्पी की यानी कि यूपी पुलिस में नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शिल्पी है यूपी पुलिस में जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसको यूपी पुलिस में नौकरी नहीं करनी है। दरअसल वह तो जीएनएम का कोर्स करना चाहती है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीएनएम यानी कि एक नर्सिंग का कोर्स, जिसमें वह जो नर्स होती हैं वो मरीज लोगों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करती हैं। अब यह जानकारी उस पिता को मालूम हुई है। अब तो उसका पिता भी उससे मना नहीं कर पाते और वह जो लड़की शिल्पी है वह अब लखनऊ आ जाती है और लखनऊ में रहकर अपनी नर्सिंग का कोर्स करने लगती है। जिस प्रकार से उसने उस नर्सिंग का कोर्स किया है, 2.5 साल कोर्स करने के बाद उस लड़की की नौकरी लग जाती है एक चरक हॉस्पिटल के नाम से। और दोस्तों, इस हॉस्पिटल में वह जब अपनी नौकरी कर रही है, उसी नौकरी के चलते वह जब लोगों की खूब अच्छे ढंग से देखभाल किया करती है, उसी समय उसकी जो आंखें चार हो जाती हैं एक लड़के शहंशाह से। दरअसल ये शहंशाह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 32 साल रही होगी, बिल्कुल चमक धमक में रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर शहंशाह, जो कि उस लड़की की नज़रों को भा जाता है। कहीं ना कहीं उन दोनों की निगाहों में
एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वह फूट पड़ता है, क्योंकि ये जो लड़का शहंशाह होता है ये आशिक मिजाज का होता है। और अब यहाँ पर उन दोनों का प्यार इस प्रकार से आगे बढ़ने लगा है, दोनों एक दूसरे से दूर ना रहने की कस्में खाते हैं और फिर एक दूसरे से शादी करने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन वह जो लड़की शिल्पी है वह इस बात को जानती, क्योंकि शहंशाह उससे किसी तरह की बात को छुपाता नहीं है। वह उसको बता देता है कि वह मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म से है, मुस्लिम है, और इस बात के बारे में जानकारी वह जो शिल्पी है अपने माता पिता को भी दे दे। लेकिन शिल्पी इस बात से बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि वह अपने माता पिता को कैसे बताएगी, क्योंकि उसके माता पिता को जब इसके बारे में जानकारी पता चलेगी तो वो उस लड़की से साफ साफ शब्दों में मना कर देंगे और कह देंगे कि नहीं, वह लड़की उससे शादी नहीं कर सकती। इस प्रकार से अब तो वह लड़की सारे डर को बताती है अपने उस प्रेमी शहंशाह से, और शहंशाह के साथ वो निकाह करने की तैयारी में जुट जाती है। दोस्तों, अब तो इस लड़की यानी कि शिल्पी का जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी भी होती है, निकाह भी होता है, और वह अब उस लड़के यानी कि शहंशाह के दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाती है। यहाँ पर शहंशाह उस लड़की का नाम बदलकर शिल्पी से आयशा रख देता है, और अब जो आयशा है बड़े ही हिसाब से यहाँ शहंशाह के घर में बड़े ही खूबसूरत ढंग से रह रही होती है। और दोस्तों, इसी दौरान वह जो लड़की है आयशा 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। जिस प्रकार से वो लड़की यानी कि अपने परिवार में खूब अच्छे ढंग से रह रही होती है, उसको मालूम था कि उसका जो पति शहंशाह है वह थोड़े आशिक मिजाज का व्यक्ति है, लेकिन वह उस लड़की यानी कि आयशा से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता है। लेकिन एक दिन जो शहंशाह है वह एक शादी में जाता है। उस शादी में जाने के बाद अब वहाँ पर देखता है कि जो बहुत ही खूबसूरत लड़की उस शादी में मौजूद है, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। वह लड़की बहुत ही सुंदर लग रही है। और दोस्तों, वह लड़की एक मुस्लिम कास्ट से भी आती है। उस लड़की के पास जब शहंशाह जाता है, उससे बातचीत करता है, तो उसको मालूम चलता है कि इस लड़की का जो नाम है वह आलिया है। आलिया दिखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखने वाली, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करने वाली। यहाँ उन बातचीत के दौरान उसको ये जानकारी मिलती है कि वह जो आलिया है, आलिया का जो पति है वह दुबई में रहकर कमाता है, और वह यहाँ पर साल दर साल ही आता है। उस दौरान उसको मालूम भी चलता है, उस पूछताछ के दौरान उस लड़के को मालूम चलता है कि ये जो आलिया है बड़ी दिल फेंक लड़की है। अब तो जो लड़का शहंशाह है वह यानी कि उस आलिया से अपनी दोस्ती करना चाहता है, और आलिया भी उससे दोस्ती करने के लिए राजी हो जाती है। भाई, अच्छा दिखने वाला वह लड़का शहंशाह, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला, अच्छे ढंग के कपड़े पहनने वाला, बिल्कुल उस आलिया की नज़रों में छा जाता है। और अब तो आलिया और वह जो शहंशाह है वे दोनों प्यार के चंगुल में एक दूसरे से फंस चुके हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच में प्यार भी होता है, और ये प्यार उन अवैध संबंधों की तरफ भी उनको लेकर जाता है। और जिस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि वे जो लड़की है आलिया उस अपने पति को छोड़कर उस व्यक्ति शहंशाह के साथ रहना चाहती है, लेकिन शहंशाह जो कि अपनी पत्नी आयशा के साथ रहा करता है, वह अब उस आलिया से कहता है कि देखो, वह तुमसे यानी कि प्यार तो करता है, प्यार ही निभा पाएगा, तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन वह जो लड़की आयशा है वह लगातार उस पर दबाव डालने लगती है, उससे कहने लगती है कि यदि तुमने उससे शादी नहीं करी तो फिर वह तुम्हारे इस किस्से को ऐसा भंडा फोड़ कर देगी, तुमको कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। अब जब वैसे शहंशाह है वह उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा दुखी आ जाता है, और आलिया के बारे में एक दिन आयशा के पास जब वह लेटा हुआ होता है तो वह आयशा को सारी बात बताता है कि कैसे कैसे वह कैसे बुरे चंगुल में फंस गया है। कि वह जो लड़की आलिया है जो कि उसको सुंदर लगती है, उसके फोटोग्राफ भी दिखाता है, उससे कहता है ये लड़कियां उसको ब्लैकमेल कर रही है और उस पर जबरन शादी करने का दबाव डाल रही है, जबकि वह आयशा को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। वह आयशा से ही मोहब्बत करेगा और उसके साथ ही रहेगा। अब जिस प्रकार से इस पूरी कहानी को वह उस आयशा को बताता है, अब तो आयशा भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उस लड़की को समझाने का प्रयास करूँगी। अब दोस्तों, जिस प्रकार से वह जो आयशा है उस आलिया के पास फ़ोन करती है, उसको बताती है कि देखो, तुम उसके शहंशाह यानी कि उसके पति को उससे नहीं छीन सकती, क्योंकि वह तो ऑलरेडी शादीशुदा है और यहाँ पर उसकी पत्नी बनकर उसके बच्चों के साथ रहा करती है। अब इन बातों को सुनकर वह जो आलिया है और भी ज़्यादा बौखला जाती है और वह कहने लगती है कि नहीं, उस आदमी ने उसको बहुत ही बुरा धोखा दिया है और इसी धोखे की वजह से वह अब उसको उसके किए गए कर्मों का मजा जरूर चखाएगी। अब इन बातों को जैसे ही वह करती है, इन बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है आयशा, और आयशा अब एक ऐसा
मतलब निर्णय लेती है, वह एक दिन उस आलिया को मिलने के लिए बुलाती है। और दोस्तों जिस दिन वो लोग यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब तो जो आलिया है, आलिया आयशा से मिलने के लिए आ जाती है। वो लोग जिस जगह पर मिले हैं यानी एक मॉल में, यहाँ पर बैठकर उनके बीच में बातचीत तो हो रही है। आयशा उस लड़की आलिया को खूब ही अच्छे ढंग से समझाती है, बुझाती है, उससे कहती है कि देखो उसकी बीवी होने के नाते वह उससे प्यार से कहती है कि वह शहंशाह तुमको कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन वह जो आलिया है वह लगातार उस आयशा से कहती कि फिर इस आदमी ने उसके साथ बुरे करने के बारे में कैसे सोच लिया जब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उनको लगता है कि यह मामला बिल्कुल फंस चुका है। अब तो वो लोग उस शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हैं और अब एक ऑटो का सहारा लेकर यानी कि उस घाघरा पुल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और दोस्तों इसी ढंग से यानी कि उस लड़की उस आलिया को जब ठंड सी लग रही होती है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये जनवरी 2019 का महीना होता है। और दोस्तों इसी दौरान यानी कि जो आलिया है उसको जब ठंड लग रही है, अब तो ये जो महिला आयशा है, आयशा अपनी जैकेट को उतारकर उस लड़की आलिया को पहना देती है। उसके बाद अब तो जो आयशा और जो शहंशाह हैं वो एक ऐसे कदम को उठाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। दोस्तों ये लोग उस लड़की आलिया के गले में पड़ी हुई चुन्नी को इस प्रकार से खींचते हैं कि यहाँ पर उस लड़की आलिया का दम सा घुटना शुरू हो जाता है और बस देखते देखते आलिया की सांसें भी ख़त्म हो जाती हैं। अब तो वो लोग उस ऑटो को आगे बढ़ाते हैं और वह ऑटो पहुँचता है घाघरा पुल के पास। और दोस्तों यहाँ पर वह जो आयशा है, आयशा उस आलिया को नीचे गिराकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। जिस प्रकार से वह पति पत्नी यानी कि एक शौहर और बीवी शहंशाह और जो आयशा है दोनों वहाँ से भाग जाते हैं उस लड़की को वहीं पर फेंक कर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यह गलती थी उस आयशा की जैकेट। और दोस्तों उस जैकेट के जेब में रखा हुआ वह जो पर्ची जिसमें आयशा का जो नई सिम ली गई थी उसका नंबर, क्योंकि जब आयशा ने नई सिम ली है उसमें उस सिम का जो नंबर है उसको याद नहीं होता। वह दुकानदार से कहती कि इस नंबर को एक पर्ची में लिखकर दे दो, और वह उस पर्ची को लेकर अपने जेब में रखती है उस जैकेट की जेब में, और फिर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन वह जैकेट अब तो पहना दी गई उस आलिया को। अब आलिया के जेब में वह पर्ची मिलती है और पुलिस वालों को जैसे ही वह पर्ची मिलती है अब वो लोग उसी पर्ची के अनुसार उसमें जो छपा हुआ नंबर है उस पर जब कॉन्टेक्ट करते हैं तब जाकर ये लड़की यानी कि इस आयशा के बारे में उनको जानकारी मिलती है और फिर आयशा और शहंशाह को उसके घर से गिरफ्तार भी कर लाती है। और दोस्तों ये पूरी घटना की जानकारी उस आयशा और शहंशाह ने बिल्कुल इन्हीं शब्दों में दी जो कहानी हमने आपको बताई है, क्योंकि यहाँ पर जो आयशा थी, आयशा अपने पति से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करती है। उसी प्रकार से शहंशाह भी एक आशिक मिजाज का व्यक्ति तो है, लेकिन वह भी अपनी जो पत्नी आयशा जिससे उसने लव मैरिज करी थी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वह सोचता है कि उसका जो आशिक मिजाज है वो हमेशा बरकरार रहे, उसके दोनों हाथों में लड्डू रहे। भाई उसकी पत्नी तो उसके घर में मौजूद है ही, जो बाहर भी इसी प्रकार के मज़े करता रहे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और फिर इसको अनैतिक काम भी कहते हैं। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों अपना प्यारा सा सुंदर सा आशीर्वाद भी हमें अवश्य दें। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सबक और सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि भैया इस संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उनके मामले में जब उसकी तह में जाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सारी ये जो हवस का खेल, ये जो पैसों का लालच यही निकल कर आता है। लेकिन आजकल पैसों की बात नहीं आ रही है, लोगों के अवैध संबंध के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है और लोग इन्हीं अवैध संबंधों के आड़ में आकर इसी प्रकार के घिनौने काम को करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं और लगातार इन्हीं कामों को करते जा रहे हैं। भैया कर लो, कितने ही दोने चाट लो, किसी को कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। और फिर अब इस बात के बारे में जरूर सोच लें कि आपकी कहानी खराब तो होगी और 100% ऐसी होगी कि फिर आपको पछतावा करने के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा और वहाँ जेल के अंदर आप लोग अपने हाथ मलते ही रह जाओगे। अब वह आयशा वह शहंशाह दोनों जेल में गए, पुलिस ऑटो वाले की तलाशी ले रही है, वो ऑटो वाला मिल जाए, लेकिन वह अभी मिला नहीं है, उसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ रह गए मायूस से उस आलिया, उस आयशा और उस शहंशाह के बच्चे। आखिर उनकी कौन देखभाल करेगा और उस आलीशान मकान में कौन रहेगा। एक लड़की की हत्या करने के जुर्म में दोनों अब जेल के अंदर हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अहम मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें और जय हिंद, जय भारत।